हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल कैपिटल में। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर लिए हैं। सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। अब आज के वीडियो में हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। और अगर हमें लगेगा कि कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे डिफिकल्ट है या आपको समझने में आसानी नहीं हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो हम कोई ना कोई यहाँ पर ऐसा मेथड बता देंगे या कोई चीज़ यहाँ पर ऐड ऑन कर देंगे या किसी भी तरीके से आपको समझा देंगे कि जिससे आपको ईजिली यहाँ पे लर्न हो जाए। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ चीज़ें इसमें यहाँ पर ऐड करनी है तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे वन बाय वन क्वेश्चन के टाइप लेकर चलेंगे, वेरियस ऑफ यहाँ पे वैरायटी क्वेश्चन की आएंगी। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और ये वीडियो आपके लिए बहुत भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहाँ पे हम आपको समझाते हुए चलेंगे। यानी जो भी बच्चे यहाँ पे इंग्लिश में जिनको भी चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं, जिनको चीज़ें समझने में प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, वो यहाँ पर अगर ये वीडियो देखेंगे तो जैसे आप नॉर्मली घर पर पढ़ते हैं आपको वैसी ही फीलिंग आएगी कि आपको यहाँ पर कोई समझा रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन करके दिखाते हैं और आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो पहला क्वेश्चन जो आपका है यहाँ पे, चेंज द फॉलोइंग इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे आपको चेंज करना है। तो ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, विल ही एवर फॉरगेट माई काइंडनेस, इसका जो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो इसमें सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, देन आपका ऑब्जेक्ट आता है। तो हमने इसको अरेंज करके लगा दिया। इस सेंटेंस को हमने विल लगाया पहले, हेल्पिंग वर्ब, विल ही एवर फॉरगेट माई काइंडनेस। तो देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आपकी विल हो गई, फिर ही हो गया सब्जेक्ट, ईवर फॉरगेट वर्ब, माई काइंडनेस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस वी डिस्कस्ड अबाउट द मैटर यस्टरडे। यानी यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दे दिया गया है, जो आपका यहाँ पे अरेंजमेंट बिल्कुल गलत है, उसको हम सही स्ट्रक्चर में रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, वी डिस्कस्ड द मैटर यस्टरडे। वी डिस्कस्ड द मैटर यस्टरडे यानी कि हमने कोई जो आपका मैटर था उसके बारे में, यानी कि यस्टरडे को यहाँ पे हमने चर्चा की, डिस्कस किया। जॉन इज़ टायर्ड इन डूइंग दिस वर्क। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जॉन इज़ टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क, यानी कि जॉन थक गया, जो भी वो वर्क कर रहा था उससे वो बहुत ज़्यादा थक गया। यहाँ पे जॉन इज़ टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क। चेंज द फॉलोइंग इनटू इन डायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे दिया ही सेड आई एम हंग्री। तो यहाँ पे हम करेंगे ही सेड, उसके बाद आपका कोमा इन्वर्टेड कोमा हटेगा, दैट लगेगा, ही वाज हंग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजू सेड रमेश हैज़ बीन ईटिंग फूड। राइट जो आंसर होगा यहाँ पे, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट लगेगा, देन रमेश हैड बीन ईटिंग फूड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यानी कि यहाँ पे वन वर्ड का क्वेश्चन है। द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, उसको हम क्या कहेंगे, बॉटनी। वर्क विदाउट द नेम ऑफ ऑथर, अनोनिमस और सुडोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे आपको ये देखिए यहाँ पे स्पेस दी गई है, बी स्पेस एल डबल स्पेस वी ई। आपको यानी यहाँ पर एक ऐसा वर्ड बनाना है जिसकी कोई मीनिंग निकलती है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिलीव हो जाएगा। दूसरे में आपका स्ट्राइक या स्ट्रोक बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि हमको यहाँ पर भी सेम ही ऐसा ही करना है। यहाँ पे ऐसा वर्ड रखेंगे जिसकी कोई मीनिंग निकल कर आ रही हो। तो पहले में आर्गूमेंट हो जाएगा, दूसरे में अनकाउंटेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। यानी कि यहाँ पे ऐसा वर्ड रखना है जिसके अकॉर्डिंग फिट हो रहा हो सेंटेंस के हिसाब से। ही कैन नॉट डैश माई ऑफर, तो यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। डू नॉट वॉक डैश फुटेड, डू नॉट वॉक बेयर फुटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एवरी वन ऑफ द बॉय वॉज इंटेलिजेंट। यानी कि जो प्रत्येक लड़का है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एवरी वन ऑफ द बॉयज़, यानी प्रत्येक लड़का है ना, यहाँ पे क्या लगा, एवरी वन ऑफ द बॉयज़, तो यहाँ पे बॉयज़ हो जाएगा, वॉज इंटेलिजेंट बॉय की जगह। और दूसरा क्वेश्चन जो है आपका उसमें, नेदर मीरा नोर हर फ्रेंड हैव डन द वर्क। नेदर मीरा नोर हर फ्रेंड हैव डन, यानी कि ना तो मीरा ना ही उसके दोस्तों ने वर्क को, काम को पूरा किया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, नेदर मीरा नोर हर फ्रेंड हैज़ डन द वर्क। यहाँ पे नेदर मीरा नोर हर फ्रेंड अलग अलग कहा ना, तो यहाँ पे आपका सिंगुलर हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। नेक्स्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय द चेंजिंग डिग्री ऑफ कंपरेशन एट डायरेक्टेड अगेंस्ट दिस। यानी कि आपको यहाँ पे डिग्री में चेंज करना है। पॉजिटिव डिग्री में पहला क्वेश्चन आपका जाएगा। तो डिग्री देखिए आपकी पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपरेटिव होती है, सुपरलेटिव होती है। लता मंगेशकर इज़ द बेस्ट सिंगर ऑफ इंडिया। जो लता मंगेशकर हैं वो हमारे इंडिया की बहुत ही बेस्ट सिंगर हैं, ठीक है, उच्च सिंगर हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नो अदर सिंगर इन इंडिया इज़ एज गुड एज लता मंगेशकर। ऐसा कोई भी इंडिया में गायक नहीं है जो लता मंगेशकर के जैसे गाता हो। रीता इज नॉट सो टॉल एज गीता, रीता इज नॉट सो टॉल एज गीता, यानी कि जो रीता है वो गीता से लंबी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, गीता इज टॉलर देन रीता, यानी कि जो गीता है वो रीता से लंबी है। कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। यहाँ पे आपको फिर स्पेलिंग कंप्लीट करनी है। पहले में आ जाएगा मैथमेटिक्स, दूसरा हो जाएगा फिलोसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। फर्स्ट में आपका कंपार्टमेंट, सेकंड में ट्रैवल्ड। नेक्स्ट फिर सेम है आपका अल्फ़ाबेट, रिसिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। समवन हु परस्यूज ए स्टडी और स्पोर्ट एज ए पास टाइम।
कोई व्यक्ति जो अध्ययन या खेल को मनोरंजन के रूप में अपनाता है, अमेच्योर, शौकिया। नेक्स्ट है ए गैदरिंग ऑफ स्पेक्टर्स और लिसनर्स एट ए प्रेजेंट, यानी कि ऐसा कोई कार्यक्रम जिसमें आप दर्शक के रूप में मौजूद हों, आपकी वहाँ पे प्रेजेंस हो, उसको हम क्या कहेंगे, ऑडियंस कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पंचुकेट द फॉलोइंग लेटर विद पंक्चुएशन मार्क्स वेरेवर नेसेसरी। ओ यस सेड दैट द फादर आई कैन नॉट एट लीस्ट डू दैट मच। ओ यस यानी कि इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी का यहाँ पे आपका साइन लगेगा, सेड द फादर, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट रहेगा, आई कैन एट लीस्ट डू दैट मच, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यूएस ट्रूली, तो यहाँ पे देखिए यूएस ट्रूली को ऐसे लिखा जाता है जैसे आपका आंसर यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट है टॉम इज़ ओल्डर देन मी, तो टॉम इज़ ओल्डर देन आई एम लगेगा, यहाँ पे मी की जगह आई एम हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक्सप्लेन द स्पेसिफिक एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट स्कूल लेवल, तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू थॉम्पसन एंड वॉइट देयर आर 4 स्पेसिफिक एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश आर टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश, बोला हुआ समझने के लिए, टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है, टू अंडरस्टैंड रिटन इंग्लिश, लिखा समझने के लिए, और बोला हुआ समझने के लिए। तो आपके यहाँ पे 3 टाइप बताए गए हैं, टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश, टू स्पीक इंग्लिश, टू अंडरस्टैंड रिटन इंग्लिश। नेक्स्ट देखिए, राइट द वन प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इन टीचिंग इंग्लिश, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच द लैंग्वेज टीचिंग, प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच द लैंग्वेज टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग। देयर आर फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग, द अल्फ़ाबेट मेथड, द फोनिक मेथड, लुक एंड से मेथड, द सेंटेंस मेथड। यानी पहला अल्फ़ाबेट मेथड हो गया, दूसरा द फोनिक मेथड हो गया, तीसरा आपका लुक एंड से मेथड हो गया, द सेंटेंस मेथड हो गया। व्हाट इज स्टोरी मेथड? इन दिस मेथड ए सिंपल स्टोरी इज टेकन विच इज़ इंटरेस्टिंग इन डीलिंग विथ कनेक्टेड विद द चाइल्ड्स एवरीडे लाइफ। यानी कि हम यहाँ पे व्हाट इज स्टोरी मेथड, स्टोरी मेथड कैसा मेथड है, तो यहाँ पे कहा गया है कि ये ऐसा मेथड है जिसमें हम बच्चों को कनेक्ट करते हैं कोई ऐसी स्टोरी समझाकर जो उनकी डेली की लाइफ के हिसाब से हो, यानी कि उनके यूज़ में हो, उससे बच्चों को आसानी से यहाँ पे रिलेट करके समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट देखेंगे, डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ अप्रोच। एंथोनी डिफाइंस अप्रोच इज दीज वर्ड्स, इट स्टेट्स ए पॉइंट ऑफ व्यू और फिलोसफी और एन अजम्पशन विच वन बिलीव्स बट कैन नॉट नेसेसरली प्रूव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, explain the different approach and method of teaching English. There are following approaches and method of teaching English: the structural approach, the situational approach, the communicative approach, bilingual approach, the grammar translation method, the direct method, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड, ठीक है। 7 टाइप ऑफ यहाँ पे मेथड बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड? दिस मेथड एम्फेसाइजेज द इंपॉर्टेंट ऑफ रीडिंग एंड निगलेक्ट ट्रेनिंग इन स्पीकिंग एंड लिसनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज बाइलिंगुअल मेथड? In this method, the teacher gave the meaning of English words and sentence pattern in the mother tongue, thus helping the pupils immediately to recall the object or situation and understand the meaning. Next question करेंगे, explain one merit of bilingual method. Bilingual method emphasizes on development of skills, language listening, speaking, reading and writing. Next है, write the one advantage of Dr. West's new method. This method assigns an important place into reading skill. Next question, define direct method. Direct method is a method of teaching a foreign language, especially a modern language, through conversation, discussion and reading in the language itself, without the use of pupils' language, without translation and without the study of formal grammar. Next question, what is structural approach? The structural approach is based on the belief that in the learning of a foreign language, mastery of structure is more important than the acquisition of vocabulary. Next करेंगे, explain the type of category structure. Basically we may divide it into 4 different categories: sentence patterns, phrase patterns, formula, idioms. Next question, write one object of structural approach to teach the 4 fundamental skills, namely even an essential vocabulary of about 3000 root words for active use. Write the other nickname of structural approach. The oral approach आंसर हो जाएगा इसका. Write few words of ideolingual method. In the ideolingual method, language forms do not occur by themselves. They occur most naturally within a context. The ideolingual method was developed in the United States during World War II. ठीक है, एक बार दोबारा समझेंगे इस क्वेश्चन को. राइट फ्यू वर्ड्स ऑफ आइडियोलिंगुअल मेथड. इन द आइडियोलिंगुअल मेथड, लैंग्वेज फॉर्म डू नॉट अक्योर बाय देमसेल्फ, द अक्योर मोस्ट नेचुरली विद इन ए कॉन्टेक्स्ट. द आइडियोलिंगुअल मेथड वाज डेवलप्ड इन द यूनाइटेड स्टेट ड्यूरिंग वर्ल्ड वार II. नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज कम्युनिकेटिव अप्रोच? द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज ए लर्नर सेंटर अप्रोच. In this approach, everything
from fluency of saying something. Accuracy and appropriations are equally important. What is prose? According to Chlorides, prose is the word in their best order. Write 2 M's of prose to prepare them for silent reading, to develop their active and passive vocabularies. Give definitions of poetry. According to Professor Hudson, poetry is made of life, belongs to life and exists for life only. Next question, give the 2 aims of teaching poetry. To enable student to appreciate the beauty, rhyme and style of the poem. Next question, explain the aspect of poetry. Poetry has 3 aspects: emotional, imaginative, rhythmic. Next question, what is language games? Language games are an admirable way to practice language because they place language in a social context to child encouraged to use all this linguistic knowledge, capacity, activity. What is conversation? Conversation is a dialogue between two persons. How many vowels in A to Z? 5. A, E, I, O, U. चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट एंड राइट. जे फोर आपका यहाँ पे जग हो जाएगा, ठीक है. एल फोर आपका लॉइन हो जाएगा. एक्स फोर एक्समस ट्री हो जाएगा, क्रिसमस ट्री हो जाएगा, ठीक है. तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए हैं और मैंने जहाँ भी मेरे को लगा कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है या मेरे को ऐसे समझाना चाहिए तो मैंने वहाँ पे चीज़ें ऐड ऑन करके आपको समझा भी दिया है, ठीक है. तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा, और इसका जो भी पार्ट अभी बाकी है हम धीरे धीरे करके कवर करेंगे. हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी चीज़ें समझेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स.